एक्सरसाइज 4.2 का हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। यानी दिए गए क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का हमें क्या करना होगा, हमें रूट निकालना होगा। दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमें रूट निकालना होगा बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो हम मिड टर्म की मदद से इसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। जैसे कि इसका अगर हम मिड टर्म करेंगे तो एक्स स्क्वायर 10 का जो फैक्टर है 2 5 जा 10, सो 5x प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर, इन दोनों टर्म में से x कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा x माइनस 5, और यहाँ से हम प्लस 2 कॉमन ले लेंगे तो हमें x माइनस 5 कॉमन मिलेगा। यहाँ पे हमें दो फैक्टर मिल रहे हैं, एक है x माइनस 5 और दूसरा है x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब हमें, ये तो हमने फैक्टर्स निकाल लिए, अब हमें रूट्स निकालना है। रूट्स कैसे निकालेंगे? ईच फैक्टर को हम सॉल्व करेंगे और x का वैल्यू निकाल लेंगे। x इक्वल्स टू 5, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2। तो जो रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो होंगे 5 एंड माइनस 2। इस तरीके से आपको हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है जहाँ पर आपको बोला गया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पर आंसर आएगा तभी आपका आंसर कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन बिल्कुल फर्स्ट क्वेश्चन की तरह ही है। आपको मिड टर्म करना है और फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। जैसे आपको करना क्या होगा कि देखिए, ऐसे क्वेश्चन जो फैक्टराइजेशन करने होते हैं मिड टर्म के द्वारा, उसे आप अरेंज कर लीजिए पहले। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो करना क्या होता है कि ये जो a है और जो c है, इसका प्रोडक्ट आपको निकालना चाहिए। 2 इंटू 6 कितना आता है? 12। फिर 12 के फैक्टर्स पता करने होते हैं। जैसे 12 1 जा, 2 6 जा एंड 3 4 जा। तो इतने सारे आपके पेयर ऑफ मल्टीपल्स आ रहे हैं, जिनकी मदद से आप 12 इंटू 1 करोगे तो 12 मिलेगा, 2 6 जा 12 मिलेगा, 3 4 जा 12 मिलेगा, राइट। अब आपको इन तीनों पेयर में से एक पेयर को सिलेक्ट करना है जो आपको मिडिल टर्म यानी 1, एक्स के बगल में कुछ नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो आपको 1 लाना है। तो कौन सा ऐसा पेयर है जो प्लस माइनस करने से 1 आ सकता है? ये रहा वो पेयर 3 एंड 4। तो आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर लिखोगे। प्लस x को लिखने के लिए हम इस पेयर की मदद लेंगे और इस तरीके से लिखेंगे कि सॉल्यूशन आपका 1x आ जाए। तो अगर हम 4x माइनस 3x लिखते हैं तभी हमें प्लस x मिलेगा। माइनस 6 एज इट इज़ उतरेगा। बस ये यहीं पे आपको काम करना है, इस स्टेप में ही आपको काम करना है। बाकी फिर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व होता रहेगा। यही जो मेन लाइन है इसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आप 2x कॉमन ले रहे हैं तो x प्लस 2 कॉमन बचेगा। माइनस 3 कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में x प्लस 2 बचेगा। कॉमन ले लेंगे x प्लस 2, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब हम रूट निकालेंगे। x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू माइनस 2, और यहाँ पे 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0, 2x इक्वल्स टू 3, x इक्वल्स टू 3/2। तो रूट्स बनते हैं -2 एंड 3/2। आपको मेनली इस स्टेप पर ध्यान देना होगा। ये जो 4x माइनस 3x है ये बिल्कुल मिडिल टर्म होना चाहिए। हमने क्या किया, हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट किया 4x और 3x में, और ये दो पेयर हमें कहाँ से मिले? हमें मिले a और c का
प्रोडक्ट करने से। उस प्रोडक्ट का हमने पेयर बनाया जिससे हमें मिडिल पेयर मिला। जैसे हमने 3 into 4 को सिलेक्ट किया, क्यों? क्योंकि 3 and 4 ही एक पेयर ऐसा है जिसको मल्टीप्लाई करने से 12 मिलता है और प्लस माइनस करने से 1 भी मिल जाता है। इसी के लिए हमने 3 and 4 को कॉमन लिया, मतलब सिलेक्ट किया, ठीक है। फिर 3 and 4 को हमने इस तरीके से यहाँ पे बनाया जिससे हमारा 1x आ जाए। बस ये स्टेप आपको ध्यान देना है, बाकी नॉर्मल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इस स्टेप पर ज़रा हर क्वेश्चन में इस स्टेप में ज़रा ध्यान दीजिएगा। ओके, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑलरेडी आपका ax² प्लस bx प्लस c फॉर्म में है, जो कि जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, वो ऑलरेडी इसी फॉर्म में सजा हुआ है। आपको करना क्या है कि a वाला जो टर्म है यानी √2 और c वाला जो टर्म है यानी 5√2, इनका प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट होगा √2 2 हो जाता है एंड 2 5 जा 10। फिर आपको क्या करना है, आपको ये b पता करने के लिए आपको 10 का पेयर बनाना होगा। जैसे 10 1 जा 10, 2 5 जा 10, और आपको इन दोनों पेयर में से एक ऐसा पेयर सिलेक्ट करना है जिस पेयर को आप प्लस या माइनस करो तो आपको बी टर्म मिल जाए। बी टर्म यानी 7 है। तो इस टर्म को सिलेक्ट करते, क्योंकि 2 + 5 करने से हमें क्या मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो 2 and 5 को हम किस तरीके से सजाएं जिससे हमें 7x मिलेगा, तो हम क्या लिखेंगे 2x + 5x। तो चलिए स्टेप आगे बढ़ाते हैं। √2x² + 2x + 5x + 5√2 = 0। तो देखा आप सभी ने कि आपने सिर्फ 7 को तोड़ा है, 7x को आपने तोड़ा है 2x + 5x से, ठीक है, जिसमें आपको 4 टर्म मिल गए। अब आपको 2 और इन 2 टर्म में से कॉमन लेना होगा। ध्यान से देखिए, √2 यहाँ पर है और 2 को हम √2 × √2 लिख सकते हैं। तो कॉमन क्या लेंगे दोनों टर्म में से, √2 कॉमन ले लेते हैं। √2 अगर हमने कॉमन ले लिया तो, और x हमने कॉमन लिया, तो दोनों टर्म में बचेगा क्या, x + √2, क्योंकि 2 को हमने किस तरीके से लिया था, √2 × √2, जिसमें से हमने एक √2 कॉमन ले लिया, तो बचा क्या, √2। इस तरीके से नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x + √2। ध्यान रखिएगा कि आपके पास ब्रैकेट में जो बच रहा है वो सेम होने चाहिए, तभी आप थर्ड स्टेप कर पाएंगे। आपको लेना है x + √2 एज कॉमन। अगर आपने ये दोनों कॉमन ले लिया, ये दोनों टर्म कॉमन ले लिया, तो बचेगा क्या, √2x + 5, ये बचेगा। इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 फैक्टर निकल जाते हैं। अब आपको रूट पता करना है। x + √2 = 0, x = -√2, √2x + 5 = 0, √2x = -5, x = -5/√2। ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी आपका जनरल फॉर्म में सजा हुआ है। आपको क्या करना है, a और c जो टर्म है, आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो, या तो डिनोमिनेटर 8 है तो इसको ज़रा जनरल फॉर्म में सजा लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को पूरी तरीके से हम एलसीएम कर लेते हैं 8, जिससे हो जाएगा 16x² - 8x + 1 = 0, 16x² - 8x + 1 = 0 × 8। 8 क्या हो जाएगा, यहाँ पर चला जाएगा 0 से मल्टीप्लाई होने के लिए, जिसके लिए सिर्फ आपका लेफ्ट हैंड साइड
16x² माइनस 8x प्लस 1 रहेगा और राइट हैंड साइड सिर्फ 0 रहेगा। तो ये आपका जनरल फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं जैसे कि हम लोग सॉल्व करते थे। 16 1 जा 16 मिलेगा, 2 8 जा 16 है, 16 1 जा 16 है और 4 4 जा 16 है। तो आप 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 ले सकते हैं। अगर आप 4x कॉमन लेते हैं तो बचता है 4x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 4x माइनस 1 बचेगा इक्वल्स टू 0। कॉमन लेंगे तो पहला फैक्टर है 4x माइनस 1 और दूसरा फैक्टर है 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ज़ीरोज़ निकालेंगे, मतलब रूट निकालेंगे। 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, 4x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/4। आप दूसरा रूट भी आपका x इक्वल्स टू 1/4 ही होगा क्योंकि फैक्टर सेम है। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। 100x² जो कि 10x का होल स्क्वायर है और जो लास्ट टर्म है वो 1 का स्क्वायर हम बैठा देते हैं और बीच का जो टर्म होगा 2 इंटू 10x इंटू 1। तो ये कौन से फॉर्मेट में आ जा रहा है? a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी 10x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे दो रूट आएंगे, जैसे कि एक है 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0 और दूसरा भी होगा 10x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 10x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1/10। सेम यहाँ का भी सेम ही वैल्यू होगा, x इक्वल्स टू 1/10। तो रूट आ जाता है 1/10 एंड 1/10। यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अब क्वेश्चन 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा जा रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। एग्जाम्पल 1 में जो क्वेश्चन है उसे हमें सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 1 का सबसे पहला क्वेश्चन हमें कहा जा रहा है कि जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। जॉन और जीवंती के पास कितने मार्बल्स है? 45 मार्बल्स है। बोथ माने जॉन और जीवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 मार्बल्स है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों ने ही कितने मार्बल्स गवाए? 5 मार्बल्स दोनों ने ही। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 124। तो प्रोडक्ट क्या रहेगा? 124। अब क्वेश्चन इक्वेशन को ज़रा बना लेते हैं। मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ मार्बल्स जॉन हैव बी x and the number of marbles with जीवंती be 45 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों का सम क्या है? दोनों का सम 45 था, तो एक के पास अगर x मार्बल है तो दूसरे के पास 45 माइनस एक्स मार्बल होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार जॉन के पास जितना मार्बल था उसने 5 मार्बल लॉस्ट किए और जीवंती के पास जो मार्बल थे 45 माइनस एक्स, उसमें से जीवंती ने भी 5 मार्बल लॉस्ट किए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो है 124। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। x माइनस 5 और यहाँ पे बनेगा 40 माइनस एक्स इक्वल्स टू 124। सॉल्व करते हैं। 40x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x इक्वल्स टू 125 माइनस एक्स स्क्वायर 40x प्लस 5x 45 प्लस 45x माइनस 200। 125 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर आएंगे तो माइनस 125 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। एम्प्लाइज लगा देते हैं क्योंकि इक्वेशन है माइनस एक्स स्क्वायर प्लस
145 माइनस 325 इक्वल्स टू 0। सॉरी, प्रोडक्ट जो है वो 124 था, 124, तो यहाँ पे 324 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम माइनस को कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारा जो पहला टर्म वो पॉजिटिव हो जाए। -45 प्लस 324 इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन है। अब इस इक्वेशन का हमें क्या निकालना है, फैक्टराइजेशन करना है जिससे हमें रूट मिल जाए। यहाँ पे और एक छोटी सी भूल हुई है, ये 45x होगा, तो मिड टर्म करेंगे x² -45x को तोड़ेंगे -36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन लेंगे, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0। x माइनस 36 पहला कॉमन फैक्टर आया, दूसरा x माइनस 9 इक्वल्स टू 0। रूट निकालेंगे, x माइनस 36 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 36, x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 9। तो जॉन के पास x मार्बल है, तो आप 36 भी ले सकते हैं या तो आप 9 भी ले सकते हैं। यानी जॉन के पास अगर आप 36 मार्बल पकड़ते हैं तो जीवंती के पास 45 माइनस 36 यानी 9 होगा। और अगर आपने जॉन के पास 9 मार्बल रखा तो जीवंती के पास 36 मार्बल्स होंगे। ठीक है, आप दोनों वैल्यू ही ले सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 के 2 में चलते हैं। ए कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। एक इंडस्ट्री है जो खिलौने बनाता है। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वॉज फाउंड टू बी 55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे। कॉस्ट अगर देखा जाए तो जितने टॉयज़ बनते हैं, फॉर एग्जांपल x ले लेते हैं, उससे अगर आपने 55 माइनस कर दिया तो इतना कॉस्ट बनता है एक दिन का। ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 750। और एक दिन के हिसाब से द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय, अच्छा ये जो कॉस्ट है ये ईच टॉय का है, मतलब पर टॉय का प्राइस ये रहा। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं। मान लीजिए एक खिलौने का दाम आपको ये मिला, तो जितने खिलौने आपने इंडस्ट्री ने बनाया है वो है x, तो उसके साथ पर टॉय का कॉस्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा, जिसका टोटल वैल्यू आपको दे रखा है 750। तो आपका जो मतलब इक्वेशन है वो है x इंटू एक्स माइनस 55 इक्वल्स टू 750। सॉल्व करेंगे x² माइनस 55x माइनस 750 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। फिर मिड टर्म करेंगे, मिड टर्म करके हम फैक्टराइजेशन करेंगे, फिर हमें रूट मिल जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि हमने 2 का 1 किया है और बहुत सारे क्वेश्चंस किए हैं, आपको ये क्वेश्चन बन जाएगा। अभी मेन क्या है कि आपको इक्वेशन बता देना था, मैंने इक्वेशन बना के आपको दे दिया है। अब इसको आप आगे सॉल्व कीजिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। अभी क्या करते हैं कि हम हर क्वेश्चन के इक्वेशन को बना देते हैं, और सॉल्व करना तो आपको आता ही होगा। अभी इतने सारे क्वेश्चंस मैंने करवा दिए हैं, बस मैं इक्वेशन आपको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आप सॉल्व कीजिएगा। जैसे कि फाइंड 2 नंबर हुज सम इज़ 27। तो अगर एक नंबर अगर हम x ले लें तो दूसरा नंबर विल बी 27 माइनस एक्स। ठीक है ना, इन दोनों नंबर का अगर एक नंबर आपका x है तो दूसरा नंबर अगर 27 माइनस एक्स है, तो क्वेश्चन कहता है एंड प्रोडक्ट इज़ 182। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा 27 माइनस एक्स वो है 182।
आप सॉल्व कीजिए, जैसे कि 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 182 सजा लीजिएगा, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 27x माइनस 182। कोशिश कीजिएगा कि आपका एक्स स्क्वायर पॉजिटिव रहे, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। तो ये आपका इस क्वेश्चन का इक्वेशन है। इसे सॉल्व कीजिए, मिड टर्म कीजिए, आपको 2 रूट मिल जाएंगे। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। देखिए 2 कंसेक्यूटिव हमने क्लास 8 में सीखा था कि कंसेक्यूटिव नंबर अगर नहीं दिया होगा तो हम उसे मानेंगे x और x प्लस 1। ये दोनों कंसेक्यूटिव, 2 कंसेक्यूटिव की बात हुई तो हम 2 कंसेक्यूटिव नंबर लिए हैं, x और एक x प्लस 1। इन दोनों का क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सम ऑफ हुज स्क्वायर इज़ 165। इन दोनों का जो स्क्वायर अगर हमने किया और सम किया तो हमें आंसर 365 मिलेगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। सॉल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 365। आगे सॉल्व करते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 इक्वल्स टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 4 का इक्वेशन बना। आप इसको सॉल्व कीजिए, आपको रूट मिल जाएगा। ठीक है, मेरा अभी सिर्फ काम है आप सभी को इक्वेशन बना के दिखा देना और सॉल्व करना आपको आ गया होगा, क्योंकि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में सारे क्वेश्चंस मिड टर्म में समझा दिए हैं। ठीक है, फैक्टराइज किए थे, उसमें से आप समझ लीजिएगा और मैं जस्ट इक्वेशन बना दे रहा हूँ, आप आंसर निकाल लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया जिसमें ए बी सी यानी एंगल बी पर 90 डिग्री बन रहा है, तो बी सी हमारा क्या होगा, बेस होगा। बेस को x ले लेते हैं और ऑल्टीट्यूड, क्वेश्चन के अनुसार ऑल्टीट्यूड बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस दे रखा है 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर 2 साइड। तो यहाँ से एक इक्वेशन बनता है बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हमें पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर हमेशा ऑल्टीट्यूड के स्क्वायर का प्लस बेस का जो स्क्वायर करेंगे उसके बराबर होता है। ठीक है, तो ए सी यानी 13 का स्क्वायर, ए बी यानी x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बी सी यानी x का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं। 169 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, अच्छा एक्स स्क्वायर हम 2x स्क्वायर लिख सकते हैं। 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस करेंगे 0 2 1 इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का, इसे मिड टर्म कर लीजिएगा और रूट आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, मतलब हर एक आर्टिकल का जो कॉस्ट है was 3 more than twice the number of article। अगर नंबर ऑफ आर्टिकल्स को अगर हम x मान लेते हैं तो कॉस्ट ऑफ 1 आर्टिकल विल बी 3 more than twice the number of articles। ये होगा, ये कॉस्ट होगा। ठीक है, क्वेश्चन कहता है इफ द टोटल कॉस्ट कैसे निकालेंगे। टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल्स इनटू
कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, cost of one article if the total cost of production on that day was 90 rupees, यानी 3x x इंटू 3 प्लस 2x करेंगे, जिसका टोटल कॉस्ट हमें टोटल कॉस्ट जो है वो ₹90 दिया हुआ है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिख कर हम x इंटू 3 प्लस 2x लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे और राइट हैंड साइड में उसका एक्चुअल प्राइस लिखेंगे, एक्चुअल अमाउंट लिखेंगे, जो कि है ₹90। रुपीज़ का साइन मत दीजिए अभी, क्योंकि आपको सॉल्व करना है। ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। 3x प्लस 2x स्क्वायर माइनस 90 इक्वल्स टू 0। इसको जनरल फॉर्म में सजा लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 90, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना। ठीक है, इसे सॉल्व कीजिएगा और आपको x का वैल्यू मिल जाएगा, यानी रूट मिल जाएगा। ठीक है, x का जो भी वैल्यू आपको मिलेगा वो नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो जाएगा। तो आपको कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट, कॉस्ट भी निकालना है। तो x का वैल्यू जैसे ही मिल जाता है तो आप इस पर पुट कर दीजिएगा, तो आपको टोटल कॉस्ट भी मिल जाएगा। तो एक्सरसाइज 4.2 हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।